आज पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में 3 त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं और इसकी शुभकामना पीएम के द्वारा भी दी गई है। अब ऐसे में इन तीनों त्योहारों का जिक्र यहाँ पर लाजमी होता है। दरअसल ये 3 त्योहार जो हैं, जिसमें कि पोइला बैशाख, रोंगाली बिहू और विशु, ये तीनों ही त्योहार में कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं। क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या समानताएं हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये तीनों ही त्योहार जो कि 14 या 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र के नए साल की शुरुआत के रूप में जाने जाते हैं और तीनों सौर पंचांग पर आधारित होते हैं। इसके अलावा वसंत ऋतु का जो आगमन है और समृद्ध फसल की जो कामना है, इन त्योहारों के माध्यम से की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति, कृषि और नए शुरुआत के प्रतीक के रूप में ये तीनों त्योहार मनाए जाते हैं। तो नए साल के रूप में भारत के अन्य कोनों में भी अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल आज हमारी जो बात होगी इन्हीं 3 त्योहारों पर केंद्रित होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पोइला बोईशाख, जो कि बंगाली नए साल के आगमन के प्रतीक के तौर पर इसको देखा जाता है। पोइला बैशाख या बोईशाख भी कहा जाता है अगर बांग्ला में कहें तो। और पोइला का मतलब ही होता है पहला और बोईशाख यानी कि बैसाख का पहला दिन। अब इस बंगाली जो चंद्र सौर कैलेंडर होता है, उसमें जो पहला दिन है, पहले दिन की शुरुआत होती है, उस कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन, तो उसके रूप में इसकी पहचान है। और आमतौर पर यह 14 या 15 अप्रैल को यह तिथि होती है। इतिहास की इसकी अगर हम बात करें तो इसकी प्राचीनता आप देखेंगे तो राजा शोशांग को या राजा शशांक से भी इसका तादाद में लगाया जाता है। 594 ईस्वी के आसपास का इसका संबंध बताया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के शासनकाल से ये जुड़ा है। ये जो बंगाली कैलेंडर है उसकी शुरुआत इसी शासनकाल में हुई थी। तो इस दिन क्या किया जाता है, तो पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है, उसके बाद लोक संगीत, नृत्य, पारंपरिक जो भोजन होते हैं वो किए जाते हैं। तो इसका संबंध पोइला बैशाख यानी बंगाली नववर्ष का उत्सव है और बेसिकली ये बैसाख का जो पहला दिन होता है, यहीं से बंगाली चंद्र सौर कैलेंडर के पहले महीने की शुरुआत के प्रतीक के रूप में ये माना जाता है। हर साल ये 14 या 15 अप्रैल को इसकी तिथि आती है, जैसा तिथि के अनुसार ये पड़ेगा। इतिहास आपको बताएगा कि राजा शोशांग को या राजा शशांक से इसका तादाद में लगाया जाता है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के अलावा जहां जहां बंगाली समुदाय है, चाहे त्रिपुरा है, असम है, बांग्लादेश में है, वहां पर ये बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दूसरा हमारा जो त्योहार था, दूसरा है रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू की अगर बात करें तो रोंग का मतलब होता है असमिया में आनंद। तो आनंद का यह त्योहार होता है, इसीलिए यहां पर इस त्योहार के समय आप देखेंगे बिहू नृत्य भी किया जाता है, लोकगीत, ढोल। इसके अलावा जो आपके को तमाम यहाँ पर पेपा हो गया, गोगुना हो गया, टोका हो गया, ताल हो गया, इस तरह के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं उनके साथ ये हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जाता है। इस बिहू की अगर बात करें, रोंगाली बिहू की बात करें, तो इस रोंगाली बिहू को अगर हम देखें तो असमिया नववर्ष की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो परंपरा और महत्व क्या है, तो असमिया नववर्ष का प्रतीक है और हिंदू सौर पंचांग की शुरुआत और असमिया कैलेंडर के नए साल को यह दर्शाता है। अब यहां पर क्या होता है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो 3 तरीके के बिहू मनाए जाते हैं, इन 3 तरीके के बिहू में एक ये भी है, इसको बोहाग बिहू भी कहते हैं। असमिया नववर्ष की शुरुआत तो होती है, फसल कटाई के मौसम की शुरुआत के तौर पर भी इसको देखा जाता है। अब यहां पर एक होता है आपका, इसमें जो बिहू मनाया जाता है आपका अक्टूबर महीने में, उसको कहते हैं कटी बिहू। इसी तरह से एक बिहू आपका मनाया जाता है जनवरी के महीने में, उसको क्या कहते हैं, तो एक कटी बहू हो गया, एक माघ बिहू हो गया। और ये तीसरा बिहू होता है जिसको कि बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली यहां पर क्या होता है, तो इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वो भी बजाए जाते हैं, बिहू नृत्य भी किया जाता है और रोंग का मतलब ही होता है आनंद, तो आनंद के साथ मनाया जाता है। यानी ये क्या है, तो ये अगर हम बात करें तो असम में नए साल के शुरुआत के तौर पर इसको देखा जाता है। रोंगाली अप्रैल महीने में बुआई के मौसम की शुरुआत यहां से होती है और साथ साथ काटी जो होता है वो अक्टूबर के महीने में, फसल के मध्य का ये समय होता है जिसमें काटी बिहू मनाया जाता है, जिसमें अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। और माघ बिहू का मतलब होता है जनवरी के महीने में, जब फसल कटाई का अंत होता है, वहां पर एक सामुदायिक भोजन के रूप में जो इस त्योहार को मनाने की जो परंपरा है वो होती है। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये असम में नववर्ष के शुरुआत के तौर पर इसको देखा जाता है। तीसरा है हमारा विशु। अब इसकी भी शुभकामना दी गई है। इसका संबंध कहां से है, तो विशु की अगर बात करें तो इसका संबंध केरल से है। और केरल क्या, बेसिकली जो मलयालम नववर्ष की शुरुआत है वो मानी जाती है विशु को। संस्कृत में विशु का मतलब होता है बराबर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो बसंत विशु है उसी के रूप में इसको देखा जाता है। बसंत विशु यानी कि वो समय जब दिन और रात लगभग समान होते हैं।
अब इसके मुख्य भाग के तौर पर अगर आप देखेंगे तो विषुकानी यहां पर होता है। विषुकानी बेसिकली जितनी भी शुभ वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह किया जाता है, उसको विषुकानी कहते हैं। जैसे कि तमाम पूजा पाठ करने के लिए चावल हो गया, सुपारी हो गया, नारियल हो गया। जैसे हमारे यहाँ पूजा अर्चना होती है तो उसमें जब कथा वथा होती है तो तमाम शुभ चीजें एक जगह एकत्र की जाती है, वैसे ही यहाँ पर विषुकानी उसी टाइप से आप समझिए कि देवता देवी की मूर्ति के सामने इसको रखा जाता है विषुकानी को। और इसमें एक विशेष पीला फूल होता है जिसको कि कोन्ना कहा जाता है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोन्ना का फूल होता है और सामने ये तमाम पवित्र वस्तुएं रखी जाती हैं, दीपक रखा जाता है। और इसको बेसिकली क्या माना जाता है, तो इसको माना जाता है मलयालम में नव वर्ष की शुरुआत के तौर पर इसको देखा जाता है। और यहां पर साध्या भोजन का भी बड़ा महत्व होता है। जिस तरह से विषुकानी होता है उसी तरह से विषु के त्योहार में साध्या भोजन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। साध्या भोजन क्या होता है, तो बेसिकली इसमें जो केले का चिप्स होता है वो हो गया, करी चावल हो गया, चावल से बने व्यंजन हो गया, उनको जो केले के पत्ते होते हैं उनके ऊपर परोसा जाता है। तो ये क्या है, इसका संबंध बेसिकली केरल कर्नाटक का जो तुलुनाडु क्षेत्र है, पुडुचेरी का जो माहे डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों में जो प्रवासी समुदाय हैं, बेसिकली जो तमिल हम कह सकते हैं, मलयालम क्षमा करिएगा, जो मलयालम जो समुदाय है, तो मलयालम नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो केरल से इसका संबंध है मुख्य तौर पर, लेकिन जो मलयालम वाले लोग हैं वो यहां जहां जहां रहते हैं वो लोग भी इसको मनाते हैं। अब केरल के सौर पंचांग के 9वें महीने मेदम के पहले दिन को यह चिन्हित करता है, तो यह भी आपको याद रखना है। और यहां से भी नए साल बसंत ऋतु से जुड़ा यह त्योहार है, इसके रूप में इसको जाना जाता है। अब इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो तमाम क्षेत्रों में नए साल के शुरुआत के तौर पर अगर आप देखेंगे, जैसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत की बात की जाती है, चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा की बात की जाती है। इसी तरह से बैसाखी की जब बात करेंगे, पंजाब की जब पंजाब का जिक्र आता है तो पुथंडू होता है तमिल समुदाय के द्वारा, जो कि चिथिरई माह जो कि पहला दिन होता है चिथिरई माह का, उसके रूप में उसको इंगित किया जाता है। जूड शीतल मैथिली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसी तरह से पाना संक्रांति ओडिशा में ये नए वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। नवरेह कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है इसको, और साथ साथ बेस्टू वारस जो कि गुजरात में मनाया जाता है। तो ये कुछ अन्य त्योहार भी हैं जो कि नए वर्ष के लिए मनाए जाते हैं, उसकी शुरुआत के तौर पर मनाए जाते हैं। तो चलिए अब अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। रोंगाली बिहू को और किस नाम से जाना जाता है, इसका जवाब आपको देना है। काटी बिहू, बोहाग बिहू, माघ बिहू या विशु बिहू? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।